नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 का जो हाल ही में पेपर हुआ था केमिस्ट्री का, केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट है, इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके पहले हम बता दें, इसके पहले हमने जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के साल पेपर भी पढ़ाया था और साथ ही साथ कई मॉडल पेपर भी कराया था। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर बीएससी पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से जा कर के बीएससी के सभी पेपर को आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसके जो साल पेपर हमने कराया था उसमें से सभी क्वेश्चन, उनमें से सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं जो हमने साल पेपर कराया था। तो चलिए यहाँ से हम कुछ आज हम इसमें सिर्फ पेपर ही पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए पेपर कैसा आया था। यहाँ पर देखिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर का ही पेपर है, कम एग्जामिनेशन 2023 का है, अर्थात केमिस्ट्री, और यहाँ पर केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट है। देखिए अभी जो है यहाँ पर पेपर जो है टाइम 2 घंटे का ही पेपर होता है। यहाँ पर देखिए टाइम दिया गया है 2 घंटे का ही पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है 75 अंकों का होता है। तो यहाँ पर देखिए नोट में जो है दिया गया है, या जो है नोट में हम बता दे रहे हैं, यहाँ पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड्स होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन ए के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे हम खंड आ या आध लघुत्तरीय प्रश्न कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली 1 क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 5 सब क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन 3 आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, वर्ड लिमिट 50 वर्ड पर क्वेश्चन। अर्थात कह रहा है कि इसमें जो है सेक्शन ए में आपको, यहाँ पर जो है सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। ध्यान रखिएगा, इसमें से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको जो है यहाँ पर 5 में से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर यदि आप देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 3 क्वेश्चन का अगर आंसर देना है तो टोटल 9 मार्क्स आपको सेक्शन ए से मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन ए का, क्वेश्चन 1 का ए है, पहला है यहाँ पर, इसमें से स्टेट द करेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर शून्य कोटि की अपक्रिया के लक्षण बताइए। यहाँ पर हमें जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यहाँ पर अपक्रिया के लक्षण बताना है, यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक बताना है। अब क्वेश्चन नंबर इसी में क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, इसमें से व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, त्रिक बिंदु का क्या महत्व है, तो इसके बारे में हमने यहाँ पर जो है साल पेपर में ही बताया था, वही क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया गया है। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी है, डिस्कस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इन वेराइव, अर्थात कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो है संक्षिप्त व्याख्या करना है। तो हमें यहाँ पर जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए डी है, राइट द फार्मूला, राइट द फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला लिखना है, जिसका यहाँ पर जो है नेम दिया गया है। पहला है आयरन, थर्ड है हेक्सा साइनोफेरेट, सेकेंड है। तो यहाँ पर हमें इसका कंपाउंड नेम इसका लिखना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसका फार्मूला लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन इसका बी है इसी में का, यहाँ पर है पेंटाएमीन, ये पेंटाएमीन क्लोराइड, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। इसके बारे में भी हमने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे निकाला जाता है और इसका फार्मूला कैसे डिस्कस किया जाता है। इसके बारे में हमने साल पेपर में ही लास्ट में ही बताया था, आप वहाँ देख लेंगे तो इसका सभी क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। और तीसरा इसी में क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, सेकेंड है, यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ई है, इसी में सेक्शन ए का 5वां पार्ट है, राइट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के प्रकारों को लिखिए। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के जो कॉम्प्लेक्स के जितने प्रकार हैं उन्हीं के बारे में आपको बताना है। अब यहाँ से देखिए सेक्शन बी स्टार्ट होता है। यहाँ सेक्शन ए समाप्त हो गया, सेक्शन बी स्टार्ट होगा, जिसे हम खंड बा कहेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसे लघुत्तरीय प्रश्न कहेंगे। अब यहाँ से हम सेक्शन बी के बारे में बता दे रहे हैं। सेक्शन बी में आपको जो है टोटल यहाँ पर जो है 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पर टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। और एक क्वेश्चन का यदि आप आंसर देंगे तो आपको यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर 9 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको जो है इसी सेक्शन बी से ही मिलते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो 9 मार्क्स मिलेंगे। टोटल यदि आप 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 36 मार्क्स आपको इसी सेक्शन बी से ही मिलेंगे। और इसकी जो सब सीमा होती है यहाँ पर 225 शब्दों में एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें का है 2 का ए है, यहाँ पर सो दैट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है, हमें यहीं सिद्ध करना, इसे दिखाना है। Ty2 इक्वल टू होगा 0.693/K1।
इसी को हमें प्रूफ करना है। इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, आप इसे प्रूफ कर लेंगे। यहाँ पर हमें जो है दर्शाना है प्रथम कोट की अपक्रिया का, यहाँ पर जो रिएक्शन है इसी को प्रूफ करना है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी है, इजूलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम, किसी निकाय को स्वतंत्रता की कोट को परिभाषित कीजिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम के बारे में हमने डिफिनीशन में ही बताया था सॉल्व पेपर में, वहाँ से जा करके आप इसको भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर सी है इसी का, डिस्कस द क्रिटिकल फेनामेनम, यहाँ पर जो है क्रांतिक घटना की व्याख्या करना है, डिस्कस करना है क्रिटिकल फेनामेनन की। यहाँ पर हमें क्रांतिक घटना के बारे में लिखना है, या क्वेश्चन भी सरल है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डी है, डिस्कस द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम, इसके बारे भी हमने यहाँ पर जो है लॉन्ग में कई बार पूछा जाता है, लेकिन इसमें वेरी शार्ट में ही पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने कराया था साल पेपर में। तो हमने जो जो क्वेश्चन साल पेपर में बताया था वही क्वेश्चन यहाँ पर जो है, जो उसका यहाँ पर हमने क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था उन्हीं का सोल्यूशन दिया था, उसी में से सारे क्वेश्चन इसमें से देखिए आए हुए हैं। फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम, आपने उसको नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट आर ए जेल, यहाँ पर जेल के बारे में लिखना है। आगे दिया गया है, क्लासीफाई देम एंड गिव वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ पर हमें जो है ये जो है कह रहा है कि जेल क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए और एक बनाने की विधि का वर्णन भी कीजिए। यहाँ पर जेल के जो है एक विधि जो है बनाने का वर्णन भी लिखना है, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर एफ है इसका, डिस्कस आयनाइजेशन आइसोमेरिस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ पर जो है संकर यौगिकों में जो आयनन समवायता है का वर्णन करना है। यहाँ पर हमें जो है आयनाइजेशन आइसोमेरिस की हो है वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करना है। अब क्वेश्चन नंबर जी है इसका, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, काउंटर इन स्पेक्ट्रा इजुलेट विथ एग्जाम्पल, काउंटर आयन को उदाहरण देकर हमें समझाना है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काउंटर इन स्पेक्ट्रा इजुलेट विथ एग्जाम्पल। अब यहाँ से देखिए सेक्शन सी है, देखिए हमने जो भी मॉडल पेपर यहाँ पर बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बारे में डाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी के बारे में यहाँ पर मॉडल पेपर अपलोड है और साथ ही साथ उसका सोल्यूशन भी अपलोड है। तो आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा और वहीं से क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा और ये वाला पेपर का भी आप आंसर लगा लीजिएगा। तो आपको अन्य कोई किताब से ही नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप इसी सभी को पढ़ के जाइएगा तो आपको पेपर में सारे क्वेश्चन इसी में से आपको फंस जाएंगे। अब यहाँ से देखिए सेक्शन सी क्या है, सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, खंड 7 जिसे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहेंगे। अब यहाँ से देखिए इसमें नोट में क्या दिया जाएगा, इसमें नोट में जो है कि टोटल यहाँ पर जो है सेक्शन सी में आपको टोटल जो है यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे इस सेक्शन सी से। और साथ ही साथ जो सबसीमा दी गई है इसका 475 शब्दों में एक क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, अर्थात आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर 2 या 2.5 पेज में आपको लिखना होगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर पहला है, ड्रा द ऑर्गल डायग्राम ऑफ D9 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन इन OHC। यहाँ पर जो है यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर कई बार आ चुका है, आप इसको बारे में पढ़ लीजिएगा। OHC ऑफ आयन T9 विन्यास हेतु जो है आरजेल चित्र बनाइए, यहाँ पर हमें यहाँ पर करना है। अब क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है, इसी ए का जो है 2 पार्ट इसमें दिया गया है। अब इसी में से ए का जो है दूसरा पार्ट है, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पर हमें जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी की जो कमियाँ है यहाँ पर हमें लिमिटेशन उसका लिखना है यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर बी है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विथ फैक्टर विच इन्फ्लुएंस इट, अर्थात जो है यहाँ पर जो है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सों में विस्थापन क्रिया की प्रक्रिया और प्रभावित करने वाले कारकों का यहाँ पर हमें वर्णन करना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर सी है, राइट द नोट, टिप्पणी कीजिए। यहाँ पर कोलिजन नंबर पहला दिया गया है, जिसमें से कोलिजन नंबर के बारे में आपको टिप्पणी करना है, इसके बारे में हमने यहाँ पर साल पेपर में ही बताया था। दूसरा है यहाँ पर मीन फ्री पाथ, यहाँ पर मीन फ्री पाथ के बारे में आपको जो है शॉर्ट नोट लिखना है, इसके बारे में भी उसमें डिस्कस किया था। और कोलिजन डायमीटर, यहाँ पर जो है कोलिजन नंबर और कोलिजन डायमीटर दोनों पूछता है, दोनों के बारे में उसमें बताया था। अब यहाँ से देखिए या इसका शॉर्ट नोट समाप्त हुआ। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर डी इसी का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस 3 मेथड ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्रिया की कोटि निर्धारण की तीन विधियों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जो है 3 मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर रिएक्शन, अर्थात जो अब क्रिया की कोटि है निर्धारण करने की जो 3 विधि, यहाँ पर 3 विधियों के बारे में आपको व्याख्या करना है। तो चलिए यहाँ से पेपर समाप्त हुआ। अगर आपने जो है पिछला पेपर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर जो है इसके जो है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथ और केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स और साथ ही साथ जो है इसका जो यहाँ पर कंप्यूटर के पेपर था उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो चलिए, यदि आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।